गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये 0 पॉइंट गिवन है। फिर आगे कहता है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये भी दिखाएंगे। पहले ये देखो, कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15। ये 2 पॉइंट है। तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं पहले। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस बिटवीन 0 0 and 36 15 is given by, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। 36 माइनस 0 है ना, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? 36 ही रह गया। 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। अब देखो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और 15 का 225। ऐड कर लो इनको, 1 2 ये 15। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके फैक्टर बना लो, जितना पॉसिबल हो उतना निकाल लो। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से फैक्टर बना रहे हैं तो 3 से करेंगे। 3 5 जा, 3 7 जा, फिर 3 पे 19। उसके बाद पेयर क्या बना? 3 बन गया, तो 3 तो बाहर हो जाएगा, 19 है स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ गई। अब क्या पूछ रहा था? कहता कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 क्या है? वो आपकी बुक में पेज नंबर 156 पर है ये, ठीक है ना। ये 2 टाउन थे ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कह रहा है। इसमें डिस्कस किया हुआ है सेक्शन 7.2 है आपका। डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके तो देखो इनके जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है आपके पास। जैसे ए के कोऑर्डिनेट तो क्या है? 0 0 है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 15 और 36। ये 15, ये 36, वही है। इसका मतलब क्या? वही सेम पॉइंट है। तो पूछ रहा है क्या 2 टाउन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो? पूछ रहा है यस वी कैन फाइंड, ठीक है ना। और तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाए? सेम यही आएगी। डिस्टेंस बिटवीन 2 towns A and B is, हाँ देखो डिस्टेंस तो यही आएगी। अगर वो टाउन के बीच में किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख लेंगे, जो भी है मीटर है तो मीटर लिख लेंगे। उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम ये चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर को पहले समझना है भाई। कोलिनियर का मतलब होता है इन स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो जैसे सपोज करो अगर ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट सपोज 1 5, बी के 2 3 और सी के -2 -11, ये है। अगर देखो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इस यहाँ ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए ए सी की डिस्टेंस के। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों को प्लस करके इसी के इक्वल आना चाहिए। तो ये कोलिनियर है। अदरवाइज नॉन कोलिनियर हो गए। मान लो नॉन कोलिनियर होते हैं तीनों पॉइंट, ऐसे होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। तो इसका मतलब क्या? ये डिस्टेंस प्लस में ये डिस्टेंस, क्या
इस डिस्टेंस के इक्वल होगा? नहीं हो सकता। तो इसका कॉलिनियर प्रूव करने का तरीका क्या है? दो डिस्टेंस का सम होल डिस्टेंस के इक्वल आने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं पॉइंट को। लेट A 15 B 23 and C -2 -11 are given points. ठीक है ना, गिवन पॉइंट। तो क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस निकाल लो। अब ये कोई जरूरी नहीं है बी यहीं है, मतलब ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, बी यहाँ हो, ए यहाँ हो या ए यहाँ हो, ऐसे आगे पीछे हो सकते हैं। हमें क्या ऐसे पता चलेगा, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी ना, जो हायर डिस्टेंस होगी वो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट की डिस्टेंस है। जो छोटी डिस्टेंस होगी, स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलर डिस्टेंसेस होगी, वो ए से बी और बी से सी होगी। तो ए बी निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1, पहले फार्मूला लिख देते हैं, का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला है। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा √5। और इसी तरह से क्या निकाल, ए बी बी सी निकाल लो, बी सी -2 माइनस टू डिस्टेंस फार्मूला, और -11 -3 का होल स्क्वायर। अभी देखो -2 -4 का स्क्वायर 16, -4 -11 -3 -14 256, सॉरी 196। तो ये कितना हो जाएगा, √212 आ जाएगा। और अब क्या रह गया, ए सी और रह गया, ए सी डिस्टेंस और निकाल लेते हैं, ए और सी की डिस्टेंस। तो -2 -1 का होल स्क्वायर, और -11 -5 का होल स्क्वायर, -3 हो गया, -3 का स्क्वायर 9, -16 का स्क्वायर 256। तो ये कितना हो गया, √265। अब देखो इनमें हाईएस्ट कौन सा है, √265, और स्मॉलेस्ट ये दो पार्ट हो गए। तो हमें क्या चेक करना है, इनका सम करना। आप देखना एक बार, तो सम के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट 1 डेसिमल या 2 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट निकाल लो। तो इसका तो 2.23 होता है, या 2.2 तक कर लो। इसी तरह से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास अप्रोक्सीमेटली 14.5 आ जाएगा, और इसका अप्रोक्सीमेटली 16 ये मेरे ख्याल से 3 के आसपास है, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो जो स्मॉलर डिस्टेंसेस है उनको जोड़ लेते, कौन सी है, एक तो ए बी है और एक बी सी है। ए बी तो कितनी आई, 2.2 कर लो चलो, और ये आ गई 14.5, तो ये कितना हो गया 16.7। और थर्ड क्या है, ए सी, वो आपके पास 16.3। तो क्या ये सम आया, इक्वल आया क्या, ये नहीं आया ना। तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब क्या, सो ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर। अगर ये इक्वल होते हैं तो लिख देते हैं कॉलिनियर। अच्छा।